हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की। तो प्रोक्रास्टिनेशन होती क्या है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। तो आप भी क्या उन लोगों में से हैं जो कुछ टास्क प्लान करते हैं लेकिन काफ़ी टाइम गुजर जाता है और आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाते और प्लान ही करते रह जाते हैं। तो उसकी कुछ रीज़न्स एक्सप्लेन करेंगे कि टास्क जो आप प्लान करते हैं वो डिले क्यों होते हैं और आप क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते उनको अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिसको यूज़ करते हुए आप प्रोक्रास्टिनेशन को कम कर सकते हैं और अपने जो टास्क हैं उनको टाइमली फिनिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल विदाउट गोइंग इनटू दैट विशियस साइकिल विच इज़ कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें टास्क डिले हो ही जाते हैं और आपको आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स जाके पता चलता है कि नाउ यू कैन नॉट फिनिश द टास्क बिकॉज द डेडलाइन हैज़ गॉन। तो प्रोक्रास्टिनेशन को डील करने के लिए हम एक बुक है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, जिसमें उसने कुछ टेक्निक्स डिस्कस की हैं। कुछ 5 to 8 टेक्निक्स हैं जो आज डिस्कस करेंगे और अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को इफ़ेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं और टास्क टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ईट दैट फ्रॉग में जो सबसे पहले वो टेक्निक यूज़ करते हैं वो और जो डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि आइडेंटिफाई योर मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स। तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा है कि हम काफ़ी ज़्यादा टास्क्स एक टाइम पर चल रहे होते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि हम टाइमली जब डे का स्टार्ट हो तो डिसाइड करें कि हाँ ये 1 2 3 ये मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क हैं और उसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है उसको हम स्टार्ट करें डे का स्टार्ट होते ही। तो उसी को वो ईट दैट फ्रॉग का नाम देते हैं कि यू शुड स्टार्ट द डे विद द टास्क विच यू थिंक इज़ मोस्ट चैलेंजिंग, जिसको आप करने में थोड़ा घबरा भी रहे होते हैं। तो अगर आप वो टास्क स्टार्ट करते हैं डे के स्टार्ट में और आप उसको अर्ली फिनिश कर लेते हैं या थोड़ा टाइम भी लग जाता है तो जो रिमेनिंग टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा उनको फिनिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो ईट दैट फ्रॉग में वो मेंशन करता है, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। और उसको वो जो कैटेगराइज करता है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स में उसको वो उस टेक्निक को वो नाम देता है ABCDE, कि आप अपने टास्क को ABCDE में डिवाइड करें। ए इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क विच शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल। सेकेंड उसको द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क आफ्टर दैट टास्क ए, तो आप उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद सी जो है वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और जो फोर्थ है इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आप उसको डिले भी कर सकते हैं। फिफ्थ को आप फाइनली रिमूव भी कर सकते हैं जिसको उसने ई का नाम दिया है। तो अपने टास्क को ABCDE मेथड यूज़ करते हुए उन पर काम करना शुरू करें तो इफ़ेक्टिवली एंड होपफुली यू कैन फिनिश द टास्क ऑन टाइम। तो जो थर्ड गोल वो डिस्कस करते हैं वो कहते हैं वो प्रायोरिटाइज इफ़ेक्टिवली। तो आप इसमें क्या वो एक टेक्निक डिस्कस करते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स वाली, जो कि क्वाड्रेंट मेथड है जिसमें आप अपने टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी उसकी होगी अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसमें जो आपके अर्जेंट टास्क हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हैं आप अपने डे का स्टार्ट उससे करें। सेकंड कैटेगरी में आप रख सकते हैं इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो ऐसे टास्क अर्जेंट है लेकिन डेडलाइन थोड़ी दूर है तो आप उनको डिले कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है कि अर्जेंट है लेकिन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो उसको भी आप थोड़ा सा इफ़ इट इज़ टेकिंग मोर टाइम तो आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने फर्स्ट टास्क को। और जो फोर्थ टास्क है इट्स नाइदर अर्जेंट एंड नॉर अर्जेंट और नाइदर इम्पोर्टेंट, तो उसको आप लीव भी कर सकते हैं और थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं जिससे आपको लगता है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आइजनहावर मैट्रिक्स वाली टेक्निक यूज़ करें तो होपफुली आप जब अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट टास्क जो कमिंग टास्क हैं उनको करने में आपको आसानी होगी। थर्ड जो फोर्थ और लास्ट टेक्निक को मेंशन करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, जिसमें वो एक और टेक्निक का डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट में यूज़ 2 मिनट रूल। तो कुछ अगर ऐसे कुछ टास्क हैं जो आप समझते हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकते हैं तो आप
इफ़ेक्टिवली पहले उन टास्क को कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करें। क्योंकि आपको जब आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो डोपामिन लेवल इंक्रीज़ होगा और आपको और मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट टास्क करने के लिए। तो अगर आप समझते हैं कि ये वाला टास्क इम्पोर्टेंट भी है और टाइम भी कम रहेगा तो उसको जल्दी ख़त्म करें, विद इन 2 मिनट अगर वो ख़त्म हो सकता है तो पहले उन टास्क को चूज़ करें जो 2 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं या कम टाइम लेंगे। तो जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते जाएंगे आपको और मोटिवेशन मिलेगी और आप मूव करेंगे नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक और काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट को और अपने टास्क टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक और वो जो टेक्निक ईट दैट फ्रॉग में टाइम मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं वो कहते हैं प्लान योर डे। तो प्लान योर डे में वो क्या कहते हैं कि आप अपना डे इफ़ेक्टिवली प्लान करें कि आपने ये टास्क पहले जाकर करने हैं। तो प्लान योर डे में क्या होगा, राइट योर गोल्स, जिसमें विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, क्या आप अपने गोल्स जो हैं वो पेपर पर राइट करें। तो जैसे ही आप पेपर पर राइट करेंगे और जब आप एक कंप्लीट करते हैं तो उसको टिक कर दें कि यस दिस टास्क हैज़ बिन कंप्लीटेड। फिर आप सेकंड की तरफ मूव करें, इसी तरह उसको टिक करें। तो जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करेंगे आपको मोटिवेशन भी मिलती जाएगी और टास्क टाइम पर भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो ईट दैट फ्रॉग बुक में मेंशन करते हैं वो। तो होपफुली आप अगर ये टास्क ये टूल्स यूज़ करेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने टास्क टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।